सभी का आपके इस हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, मैं बजरंग बली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें किन किन चीजों को नहीं लांघना चाहिए। अगर हम इन चीजों को लांघते हैं तो हमारे पीछे दुर्भाग्य, परेशानी, तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा इसी पर आधारित है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं लांघना चाहिए। तो दोस्तों, जाने अनजाने हम यह गलतियां कर देते हैं। हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों इन छोटी चीजों के प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों, रास्ते पर चलते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे सामने ऐसी कोई वस्तु आ रही है तो हमें उसे लांघना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनसे दूरी बनाकर निकलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें लांघने से हमारे पीछे दुर्भाग्य बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, जब कोई टोना टोटका करवाता है तो वह तिराहे या बीच रास्ते पर डाल देता है, जिससे कि कोई और नाक जाए तो उसकी मुसीबत उसके पीछे पड़ जाए, उसको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जिस भी कामना से वह जादू टोना किया है, वह वस्तु फेंकी है, तो अगर उसको कोई लांघ जाता है तो उसकी परेशानी उसके घर चली जाती है, लांघने वाले के घर चली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो आपसे मेरे द्वारा दी गई जानकारी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय बजरंग बली। दोस्तों, नंबर 1 दोस्तों, कभी भी किसी नाली को ना लांघें। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम कहीं से निकलें, अगर कोई नाली है, यदि हम उसको लांघ देते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, वह हमें अशुद्ध कर देती है। वही अशुद्ध रूप से हम अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे घर में भी अशुद्धता प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जब हम किसी नाली को लांघ लें तो हमें तुरंत अपने ऊपर जल का छिड़काव या गंगा जल से छिड़काव करें। नंबर 2 दोस्तों, रास्ते में बिखरे हुए फटे पुराने कपड़े। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में जो फटे पुराने कपड़े बिखरे होते हैं, हमें उन्हें नहीं लांघना। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, लोग कपड़ों में भी जादू टोना करके फेंक देते हैं, या फिर वह कपड़े किसी मृतक के भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मृत व्यक्ति के भी कपड़े इधर उधर लोग फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हमें रास्ते पर पड़े हुए कपड़ों को कभी नहीं लांघना चाहिए। अगर गलती से स्पर्श हो जाता है तो हमें 5 पत्ते तुलसी के जल के साथ निगलना चाहिए। इससे आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना है, यदि आपसे यह गलती हो गई हो तो आप यह उपाय अवश्य ही कर लें। नंबर 3 दोस्तों, कांटा। जी हाँ दोस्तों, कांटा, यह वही कांटा जो पेड़ पौधों में होते हैं, इन कांटों को बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, इन कांटों के द्वारा भी टोना टोटका करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कांटों को बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है, इन्हें परेशानी देने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, कांटों को बिल्कुल नहीं लांघना है। यदि हम कांटों को लांघ जाते हैं तो हमारे काम धंधे रुक सकते हैं, हमारे बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कांटों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना है कि कांटे अगर आपको रास्ते में पड़े मिलते हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल नहीं लांघना, नहीं तो आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, सड़क पर पड़े बाल। जी हाँ दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि बालों से टोना टोटका करवाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को जान से मारना हो तो तांत्रिक लोग मारण क्रिया हमेशा बालों पर करते हैं, क्योंकि दोस्तों बालों की आयु लंबी होती है और यह जो मारण क्रिया होती है यह धीरे धीरे तिल तिल कर धीरे धीरे कुछ समय अवधि रख दी जाती है और धीरे धीरे यह अपना काम करती रहती है और एक दिन व्यक्ति को
जान से ही मार देती है। दोस्तों, अगर आपको रास्ते पर बाल पड़े दिख रहे हैं तो आपको उन बालों को बिल्कुल नहीं लांघना है, उनसे तुरंत ही दूरी बना लें दोस्तों। नहीं तो जो जादू टोना की शक्ति है वह आपका कहीं न कहीं नुकसान ही करवाएगी। दोस्तों, आपको बालों को बिल्कुल नहीं लांघना है। नंबर 5 दोस्तों, सड़क पर पड़ा हुआ नींबू मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, सड़क पर अगर आपको नींबू डला दिखाई दे रहा है वह आपको उसे बिल्कुल नहीं लांघना। दोस्तों, आपने सुना होगा नींबू मिर्ची का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी को नजर लग जाए या फिर हमारे काम धंधे को नजर लग जाए। तो दोस्तों, उस समय हम अपने घर में या अपनी दुकान पर नींबू मिर्ची टांग दे नजर दोष के लिए। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, सड़क पर पड़ा हुआ नींबू मिर्ची हमें बिल्कुल नहीं लांघना है, वरना किसी की पीड़ा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त हो सकती है। आपके स्वास्थ्य और किस्मत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, नजर एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी मंत्र या किसी क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो उसको नजर लगेगी। अगर आपकी समृद्धि देखकर किसी के मन में ईर्ष्या हो रही है तब भी आपको नजर लग सकती है। इसका बुरा परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, नींबू मिर्ची अगर आपको रास्ते पर पड़े दिख रहे हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल नहीं लांघना है। दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं और अपने परेशानियों को अपने घर ले जाते हैं। फिर हम बैठकर भगवान को कोसते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, थोड़ी सतर्कता अपने जीवन में बरतनी बहुत जरूरी है। नंबर 6 दोस्तों, जो चीजें अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, बलि के रूप में जिनका प्रयोग होता है, उन चीजों को भी हमें बिल्कुल नहीं लांघना। दोस्तों, शनिवार के दिन कई लोग अपने घर में नींबू मिर्ची और कोयला टांग लेते हैं और इसको हर हफ्ते बदला जाता है और लोग इसे सड़क पर ही फेंक देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि लोगों को अपनी पड़ी है, दूसरों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। लोगों को क्या करने की मुसीबत दूसरों के गले पड़ जाए, उन्हें इससे क्या मतलब। तो दोस्तों, इसलिए जो चीजें बलि के रूप में प्रयोग होती हैं उन चीजों को बिल्कुल नहीं लांघना है, अपवित्र होती हैं उन्हें भी बिल्कुल नहीं लांघना है। नंबर 7 दोस्तों, राख। जी हाँ दोस्तों, सड़क पर पड़ बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर सड़क के किनारे पड़ी हुई राख को लोग लांघ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राख को बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, ये जो तांत्रिक लोग होते हैं यह शमशान की राख से भी जादू टोना करते हैं। तो क्या पता दोस्तों वह राख किसने किस उद्देश्य से वहाँ डाल रखी है। दोस्तों, जब ये होली का त्योहार आता है तो होलिका दहन के वक्त जो राख वहाँ इकट्ठी रहती है, तांत्रिक लोग उस राख को अपने पास रख लेते हैं। उसी राख का प्रयोग तांत्रिक क्रिया करने में करते हैं। दोस्तों, होली की राख से अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जाती हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात पर भी सतर्क रहना है। यदि आपको रास्ते में राख पड़ी दिख रही है तो आप उसे बिल्कुल ना लांघें। दोस्तों, जब लोगों को ग्रहों से पीड़ा होती है, किसी को राहु केतु शनि इन ग्रहों से पीड़ा होती है तो लोग नव ग्रहों का हवन करवाते हैं। उस हवन की राख को भी लोग ऐसे ही तिराहे पर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राख पड़ी दिख रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप उस राख को बचाकर निकल जाएं, उसे लांघें बिल्कुल ना। दोस्तों, लोगों के जीवन में परेशानी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंच रही है उससे आप अपने जीवन को उत्तम स्तर तक ले जाएंगे और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।